हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय व्लॉग। सभी का वेलकम है हमारे व्लॉग में। तो आई होप सब बढ़िया होंगे, तो हम भी ठीक ठाक। तो गाइस, आज के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया व्लॉग लेके आया हूँ मैं, और ये खास तौर पर पंजाबियों के लिए है। ठीक है तो सभी के लिए, लेकिन जो पंजाबी हैं वो ज़रा थोड़ा सा ध्यान से देखें और मेरी कोई भी मिस्टेक ढूंढ के मुझे कमेंट में बताएं। तो व्लॉग आज शुरुआत करते हैं, और मैं जो व्लॉग है हिंदी में बोलकर बनाऊंगा। बनाने को क्या है, मैं पंजाबी विच भी बना सकता है, पर पंजाबी में क्या है कि जो और कंट्री के हैं और स्टेट के हैं उनको ये पंजाबी समझ नहीं आती, तो इसीलिए हिंदी में है। और शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। तो फतेह बुलाने के बाद गाइस कहते हैं कि जब किसी इंसान के दिल में पूरी दुनिया के लिए प्रेम जाग जाता है तो उसके कदम सिर्फ अपने घर से घर तक सीमित नहीं रहते। 15वीं सदी आज तो 21वीं चल रही है, तो 15वीं सदी में पंजाब की धरती पर एक ऐसे ही महापुरुष ने जन्म लिया जिन्होंने इंसान को इंसान से जोड़ने, अंधविश्वास के ऊपर उठने और एक परमात्मा की पहचान कराने का संदेश दिया। उनका नाम था श्री गुरु नानक देव जी। उनका नाम था श्री गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी का जीवन केवल एक स्थान तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने दूर दूर तक यात्राएं की, जिन्हें सिख परंपरा में उदासियां कहा जाता है। इन यात्राओं वे अलग अलग धर्मों, समुदायों और विचारों के लोगों से मिले और एक ही बात समझाई, ईश्वर एक है और उसकी बनाई हुई हर इंसानी रचना बराबर है। लेकिन आखिर गुरु नानक देव जी ने इतनी लंबी यात्राएं क्यों की? अब प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने इतनी लंबी यात्राएं क्यों की? बैठने को तो वो घर में भी बैठ सकते थे। आइए चलते हैं उनके साथ एक ऐसी यात्रा पर जो केवल धरती की दूरी नहीं बल्कि इंसान के भीतर की दूरी मिटाने की यात्रा थी। तो पहला पड़ाव है सुल्तानपुर लोधी। गुरु नानक देव जी का जीवन सुल्तानपुर लोधी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तक पहुंचा। यहाँ वे अपने बहनोई जयराम जी के माध्यम से नवाब दौलत खान लोधी के जहां काम करने लगे। वे अपना काम ईमानदारी से करते और जो भी कमाते जरूरतमंदों में वो मदद करने लगे। जिनको जरूरत होती थी वो दे देते थे। वे अपना काम ईमानदारी से करते। तो एक दिन जीवन में एक अद्भुत घटना घटी। परंपरा के अनुसार वे काली बेई नदी के किनारे गए और कुछ समय बाद वहां से निकले तो उनके भीतर एक गहरा आत्मिक अनुभव जाग चुका था। तो यही समय उनके मुख से निकला प्रसिद्ध संदेश, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। तो इसका अर्थ किसी भी धर्म को अपमान करना नहीं था। गुरु नानक देव जी मनुष्य को उसकी बाहरी पहचान के ऊपर उठाकर देखना चाहते थे। उनका संदेश था, पहचान चाहे जो हो, जाति चाहे जो हो, भाषा चाहे जो हो, सबके भीतर वही एक परमात्मा है, ऊपर वाला। तो इसके बाद उन्होंने जीवन मानवता को जय संदेश देने के लिए समर्पित कर दिया। अब है पहली बड़ी यात्रा। तो गुरु नानक देव जी अपने साथी भाई मर्दाना जी के साथ निकल पड़े। भाई मर्दाना जी रबाब जाते थे और गुरु नानक देव जी शब्द गाते थे। यहाँ भी वह जाते लोग उनके आसपास इकट्ठा हो जाते और गुरु जी किसी को केवल उपदेश नहीं देते थे, वह लोगों के जीवन को देखते, उनकी समस्याएं समझते और फिर बहुत सरल शब्दों में उन्हें सच्चाई का रास्ता बताते। उनकी यात्रा पंजाब से आगे बढ़ी। वह हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में उन्होंने देखा कि बहुत लोग नदी में जल अर्पित कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी नदी के किनारे खड़े हो गए और उन्होंने विपरीत दिशा, मतलब कि उल्टी दिशा में पानी फेंकना शुरू कर दिया।
तो लोगों ने हैरानी से पूछा, आप पानी उल्टी दिशा में क्यों फेंक रहे हैं? तो गुरुजी ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं अपने खेतों में पानी दे रहा हूँ। तो लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, यह पानी तो आपके खेतों तक पहुंच ही नहीं पाता या पहुंच ही नहीं सकता। तो गुरु नानक देव जी मुस्कुराकर कहा उन्होंने, अगर आपका पानी इतनी दूर सूर्य तक पहुंच सकता है तो मेरा पानी कुछ दूरी तक स्थित खेतों तक क्यों नहीं पहुंच सकता? तो लोग सोच में पड़ गए। गुरु जी का उद्देश्य किसी भी आस्था का मजाक नहीं उड़ाना था, किसी भी आस्था का मजाक नहीं उड़ाना था। वे सिर्फ ये समझाना चाहते थे कि सिर्फ बाहरी कर्मकांड से नहीं बल्कि सच्चे कर्म से, निर्मल मन से परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब है गाइस अगला पॉइंट, सच्ची सच्चाई और सच्ची कमाई। गुरु नानक देव जी यात्राओं में संदेश बार बार दिखाई देता है, ईमानदारी से कमाओ और जरूरतमंदों के साथ बांटो। इसमें एक और भी पंजाबी में बोला जाता है कि किरत करो और वंड छको। तो ईमानदारी से कमाओ और जरूरतमंदों में बांटो। एक प्रसिद्ध प्रसंग भाई लालो और मलिक भागो से जुड़ा है। भाई लालो साधारण जो बड़ई थे, वे मेहनत करके अपना जीवन चलाते थे, और दूसरी तरफ एक मलिक भागो था, एक धनी व्यक्ति था जिसके पास बड़ा बोझ रखा हुआ था। तो गुरु नानक देव जी को बुलाया गया, लेकिन गुरु नानक देव जी भाई लालो के घर साधारण खाना पसंद किया उन्होंने, जब इसका कारण पूछा गया तो गुरु जी ने समझाया, भोजन केवल स्वाद नहीं होना चाहिए बल्कि उसके पीछे की कमाई और भावना से जुड़ा होता है। सच्ची मेहनत से कमाया हुआ छोटा सा निवाला भी महान है, और गलत तरीके से कमाया हुआ धन चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मन को शांति नहीं दे सकता। यही गुरु जी का संदेश था कि किरत करो, नाम जपो और वंड छको। किरत करो मतलब कि मेहनत करो, कमाई मेहनत से कमाओ, नाम जपो, वाहिगुरु जी का, परमात्मा का, जिसको आप फॉलो करते हो, पूजते हो, उसका नाम जपो, और वंड छको मतलब कि सभी के साथ मिल बांट कर खाओ। उन्होंने ये संदेश दिया भाई लालो जी और मलिक भागो के जब समर्थ गई थी। तो अर्थात इसका अर्थ भी निकलता है कि ईमानदारी से मेहनत करो, परमात्मा को याद करो और अपनी कमाई दूसरों के साथ बांटो। अब है गाइस अगला पॉइंट, यात्रा दूर देशों तक पहुंची। तो गुरु नानक देव जी यात्रा भारत के अनेक हिस्सों तक पहुंची। परंपराओं के अनुसार उन्हें पूर्व की ओर बंगाल और असम की ओर यात्रा की, दक्षिण भारत की ओर भी गए। आपकी जो उनकी यात्राओं थी वो जुड़ी हुई है परंपराएं श्रीलंका का उल्लेख करती हैं। वे वहाँ जहाँ भी गए वहाँ के लोगों ने उनकी भाषा और संस्कृत के माध्यम से संवाद किया। तो उन्हें यह नहीं कहा कि पहले मेरी बात मानो, उन्होंने लोगों को सोचने के लिए प्रेरित किया। उनका संदेश सरल था, परमात्मा को पाने के लिए दिल साफ होना चाहिए। अगर आपका दिल साफ नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना परमात्मा, ना धन, ना दौलत, ना रिश्तेदार, ना कोई यार दोस्त। तो आपका दिल साफ होना चाहिए। जिसका दिल साफ है तो परमात्मा भी उसकी मदद करता है और जरूर करता है। तो मक्का की यात्रा, अब कुछ ऐसे मेरे जो लहंदे पंजाब से हैं वो बुरा मत मानिएगा, जो इतिहास बताता है, इतिहास में लिखा है, वही मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैं किसी भी धर्म को लेके या किसी भी जातिवाद को लेके ये वीडियो नहीं बना रहा, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो इतिहास में लिखा है, जो सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही हैं। तो अब है मक्का की यात्रा। तो गुरु नानक देव जी यात्राओं से जुड़ा एक प्रसिद्ध प्रसंग मक्का का भी है। कहा जाता है कि भाई मर्दाना जी के साथ वहां पहुंचे मक्का। एक रात गुरु जी विश्राम कर रहे थे, जबकि उनके पैर काबा की दिशा में थे। जब वो सो रहे थे तो उनके जो पैर थे, पांव थे, वो काबा की ओर थे। तो एक व्यक्ति ने आपत्ति जताई और कहा, पैर उस दिशा में क्यों है? तो गुरु नानक देव जी ने बड़े शांत भाव से कहा,
मेरे पैर उस दिशा में कर दो जिधर परमात्मा नहीं है। जय सुनकर वहां मौजूद लोग विचार करने लगे। परमात्मा किसी एक दिशा या एक स्थान या दीवार में सीमित नहीं है। परमात्मा हर जगह है, हर इंसान में है, हर जीव में है। तो जब ही उन्होंने पैर दूसरी जगह उनके गुरु नानक देव जी के किए तो जो मक्का था घूमकर उनके उधर ही पैरों की तरफ आ गए। तो इसका अर्थ ये है कि परमात्मा कण कण में है, हर जगह परमात्मा है। अब है बाबर का समय। तो गुरु नानक देव जी के जीवन काल में भारत के राजनीतिक उथल पुथल भी हुई। बाबर के आक्रमण के समय लोगों पर बहुत अत्याचार हुए। तो गुरु नानक देव जी ने उस समय की पीड़ा को देखा, अपनी वाणी में उनका वर्णन किया। उन्होंने अन्याय के सामने चुप रहना उचित नहीं माना। गुरु नानक देव जी का संदेश था कि सच्चाई केवल बोलने की चीज नहीं, सच्चाई को जीवन में उतारना भी जरूरी है। तो यात्राओं का असली उद्देश्य। अब सवाल यह है कि गुरु नानक देव जी इतनी लंबी यात्राएं क्यों की? उन्होंने इतनी लंबी यात्राएं क्यों की? ये सवाल है। तो क्या वह केवल नए स्थान देखने गए थे? नहीं, उनकी यात्राएं इंसान के भीतर यात्रा थी। वे जात पात के खिलाफ बोले, उन्हें ऊंच नीच का विरोध किया, उन्हें दिखावे का अंधविश्वास की बजाय सच्चे आचरण पर जोर दिया। उन्होंने महिलाओं और पुरुषों को समान मानवता गरिमा पर बल दिया कि लेडीज और जेंट्स सब एक सामान्य है, बराबर हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है। उन्होंने कहा कि इंसान की महानता उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। और एक सबसे बड़ा संदेश, एक परमात्मा और एक मानवता। तो अब बात है करतारपुर की यात्रा, जो उनका अंतिम पड़ाव था, करतारपुर की यात्रा। अब हम उस पर विचार विमर्श करेंगे। तो दोस्तों, कई जगहों पे उन्होंने उदासियां की, यात्राएं की, और यात्राएं करने के बाद वो करतारपुर पे आके बस गए, वहीं पे रहने लग गए। तो अभी हम उनके अंतिम पड़ाव की ये बात करेंगे। तो यहाँ उन्होंने एक ऐसा जीवन स्थापित किया जिसमें उनकी शिक्षाएं व्यवहार में दिखाई दी थी या देती हैं। लोग साथ बैठकर भोजन करते, मेहनत करते, नाम जपते और जरूरतमंदों की मदद करते। और गुरु नानक देव जी खुद बैलगाड़ी तो नहीं होती थी तब, बैल लेकर खेती किया करते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो भी इंसान है, व्यक्ति है, सभी मेहनत करें, किरत मतलब कि मेहनत से कमाई करें और सभी में मिल बांट कर खाएं। तो यहीं से संगत और पंगत की भावना मजबूत हुई। अमीर और गरीब एक साथ बैठे, यही तो समानता है। बिना भेदभाव के एक साथ भोजन करें, यही तो महानता है। आप कभी भी किसी भी गुरुद्वारे में चले जाओ, ऑल वर्ल्ड में, खाली मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरे देशों में किसी भी कंट्री में चले जाओ, आपको नीचे बैठकर एक लाइन में खाना मिलेगा। और वहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि ये रिक्शा चलाता है या ये कोई बड़ा गजट अफसर है। सभी को वहाँ पे इंसानियत के नाम से देखा जाता है। वहाँ पे कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई भी कास्ट का कोई भी संबंध नहीं है। हर एक जाति का, हर एक धर्म का वहाँ पे बैठकर लंगर खा सकता है, लंगर छक सकता है। तो अंतिम संदेश, गुरु नानक देव जी की यात्राएं सदियों पहले समाप्त हो गई, लेकिन उनका संदेश आज भी हमारे सामने खड़ा है। जब हम किसी इंसान को उसकी जाति, धर्म, भाषा या धन के आधार पर छोटा समझते हैं, तब गुरु नानक देव जी का एक संदेश हमें रोकता है। वो संदेश है, जब हमें मेहनत की बजाय गलत रास्ता चुनने लगे, तब उनकी शिक्षा हमें याद दिलाती है, किरत करो, मेहनत करो। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।